नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विट स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जनवरी महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। करंट अफेयर्स जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका मेनली फोकस रहेगा यूपीएससी, ईपीएफओ, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस में। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट प्रगति मैदान, जिसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया गया है। नेक्स्ट है विमेन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है इंडियन साइंस कांग्रेस में, जो कि बेंगलुरु में है। इसके बाद न्यूज़ आ रही है अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन बिहार्स भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन। ये अपने तरीके का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि उन टर्टल्स के लिए जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो अपने उन लोगों से रक्षा करेगा, उन तस्करी वालों से रक्षा करेगा, उन टर्टल्स की जो कि इनकी अवैध तरीके से तस्करी कर देते हैं। और इसका एम ये है कि जो बीमार टर्टल्स रहते हैं उनकी सेवा की जाए। और इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में 500 टर्टल्स आने की जगह है। 23वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया 12 से 16 जनवरी तक। 12 डेट ही क्यों चुनी? क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती होती है और उसी दिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओडिशा महोत्सव टेक्स प्लेस इन गुजरात एज पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओडिशा महोत्सव कहाँ पर हुआ था। तो ओडिशा महोत्सव हुआ था गुजरात में। इसका एम ये है कि जो डाइवर्स नेचर के लोग हैं, डाइवर्स नेचर के कल्चर के लोग हैं, उन्हें एक साथ लाया जाए ताकि उनके बीच में इंटरेक्शन हो सके। तो इसीलिए ओडिशा महोत्सव हुआ था गुजरात में और इसको कंडक्ट करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ना देशंलो अम्मा येला विन्स बेस्ट फिल्म अवार्ड एट अनंत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020। इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन वेनिला टू हेल्प साइक्लोन हिट मेडागास्कर। इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा है वेनिला, हेल्प करने के लिए जो कि मेडागास्कर में साइक्लोन आया है। इसके बाद न्यूज़ हमारी थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव हेल्ड एट गुजरात। नीति आयोग ने पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लिंक किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर्स की अभी कमी है इसलिए, और टू रैशनलाइज द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कि मेडिकल एजुकेशन की फीस को, कॉस्ट को रैशनलाइज कर सके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है साइबर सेफ विमेन करके, जिसके तहत वो अवेयरनेस कैंप लगाएंगे ऑल अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, जिसमें वो साइबर सेफ्टी के बारे में बच्चों को और लेडीज़ को जानकारी देंगे। क्योंकि बच्चे और लेडीज़ सोसाइटी के ऐसे एलिमेंट है जिनको बेवकूफ़ बना पाना थोड़ा सा उन लोगों के लिए आसान होता है। ये जल्दी से हर किसी की बातों में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए साइबर सेफ विमेन नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सिटीजन्स लॉन्च देयर ग्रीवांसेस ऑन दी CPGRAMS पोर्टल पर अब अपनी ही लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में वो अपनी कंप्लेंट्स और ग्रीवांसेस को लॉन्च कर सकते हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट 31st रोड सेफ्टी कैंपेन इन नागपुर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि स्टील सेक्टर के लिए होगा। इसका मेन फोकस रहेगा कोलकाता और वेस्ट बंगाल पर। इस प्रोग्राम का नाम है पूर्वोदय
एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इस बार की वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई है अबू धाबी में। इसके बाद की न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने लॉन्च की है यशस्विनी स्कीम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। कहाँ पर? गोवा में। आरबीआई ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये उन लोगों के लिए मददगार है जिन लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको आंखों से या तो कम दिखाई देता है या फिर दिखाई ही नहीं देता है, जिससे वो ये पता कर सके कि उनकी जो नोट है, करेंसी है, वो कितने रुपए की है या कितने उसकी कॉस्ट क्या है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉन्च पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ड्रॉप्स 10th रैंक टू 51st पोजीशन इन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन डेमोक्रेसी इंडेक्स। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे डेमोक्रेसी का लेवल कम होता जा रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग जिनकी गाड़ियाँ घूमी हैं वो बिना पुलिस स्टेशन जाए अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं उस वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया क्लाइम्स 8 places to rank 72 among 132 countries in ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। मतलब ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस बार 72 रही। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है 5th एडिशन ऑफ हाईवे टू 100 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? वो कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनीज जिनकी कंपनी की वैल्यू 1 बिलियन से ज़्यादा होती है। तो इसमें उन्होंने 54 स्टार्टअप सेलेक्ट करे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला एंड तेलंगाना से। आरबीआई ने अनाउंस किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो भी होते हैं जिनकी डिपॉजिट साइज मतलब जिनके पास 100 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट्स होते हैं, अब वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और सीईओ अपॉइंटमेंट करने का डिसीजन होगा, वो आरबीआई के अंडर में आएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका नाम है दी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जिसके तहत उसने बताया है, ऐसा उसने कयास लगाया है कि ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट 2.5 मिलियन के अराउंड बढ़ जाएगा इन 2020 में। दैट रियली वुड बी शॉकिंग न्यूज़। सेल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है सेल एम्प्लॉय रेंडरिंग वॉलंटरिज्म एंड इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट इन शॉर्ट सर्विस। इस स्कीम का मेन मोटिव ये होगा कि जो वहीं के एम्प्लॉय हैं वो उनके लिए प्रमोट करना और फैसिलिट करना फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी। मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी का होगा कि यदि कोई वहाँ का एम्प्लॉय यदि किसी की मदद करना चाहता है, किसी गरीब के लिए कुछ करना चाहता है, तो उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए सेल उनकी मदद करेगा, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। मतलब ऐसा ना हो कि वो कहीं और से रिश्वत लेकर के कहीं और दे रहा है और वो इस स्कीम का भी फायदा ले रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ई कॉमर्स जायंट अमेजन हैज़ अनाउंस कि वो $1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा अगले 5 सालों के लिए। जो भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं ऑनलाइन, उनको प्रमोट करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए। Central government has released the draft national policy for rare diseases. Ministry of Health and Family Welfare had formulated a national policy for treatment of rare diseases in July 2017. इसका मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जिसके तहत वो वन टाइम ट्रीटमेंट जिसकी कॉस्ट 15 लाख तक हो सकती है, यदि इस तरीके की किसी मरीज़ को कोई डिसीज़ है जो कि रेयर डिसीज़ है, उसके तहत उससे 15 लाख तक का इलाज करवाया जाएगा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। इसके लिए उन्होंने
कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नाम बताए हैं, जैसे कि जो दिल्ली का एम्स है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, चंडीगढ़ का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, मुंबई का किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल है, लखनऊ का संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, और इसके बाद 2-3 और हैं जिसमें आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। इसके तहत उन्होंने कुछ डिसीज़ के नाम भी दिए हैं, जैसे कि ग्रॉशर्स डिसीज़, हर्लर सिंड्रोम, वॉलमन डिसीज़ और भी बहुत सारी, और साथ में यदि किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट है तो वो भी। और बट ये इसका एक ये बात है कि ये सिर्फ 1 टाइम ही है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसे रेजर पे ने रिलीज़ किया है, द एरा ऑफ राइजिंग फिनटेक। इसमें बेंगलुरु ने डिजिटाइज सिटी के उसमें टॉप किया है और दिल्ली सेकंड पर रहा। अभी एक पैक्ट साइन हुआ है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम एंड लीडर्स ऑफ ब्रू कम्युनिटी के बीच में परमानेंटली सेटल करने के लिए 34,000 ब्रू कम्युनिटी को जो कि डिस्प्लेस्ड हुई थी। अब ब्रू कम्युनिटी का संबंध कौन से स्टेट से है, अब आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडिया रैंक 76 ऑन WEF's सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 76 रही है और डेनमार्क ने टॉप किया है। अब कुछ ये जो न्यूज़ है 1 लाइनर फैक्ट है, तो आप इसे ऐसे ही याद कर लें। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल मिनरल इन्वेंटरी एट नागपुर। इंटरनेशनल समिट ऑन विमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स STEM हैज़ टेकन प्लेस। Credit Suisse Research Institute CSRI has released a study. According to the study, India's public spending on old age pension has reduced to mere 1% of its GDP. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ई-विक्रय। इसका काम ये होगा टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑक्शनिंग ऑफ एसेट्स अटैच्ड बाय बैंक्स। जो भी बैंक ऑक्शनिंग में एसेट्स को ऑक्शन में लगाता है और जो भी उसके थ्रू पैसे आते हैं उसको बताने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए गवर्नमेंट और उनके बीच में, इसलिए एक ई-विक्रय नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है यूरोपियन यूनियन से। अकॉर्डिंग टू द रेटिफिकेशन, ब्रिटेन हैज़ ऑफिशियली लेफ्ट यूरोपियन यूनियन। India has successfully test fired K4 nuclear capable missile that can be launched from a submarine। जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको सबमरीन के थ्रू भी लॉन्च किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है GSAT-30 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गियाना। जो GSAT-30 है जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया की, उसे शेड्यूल्ड किया है लॉन्च करने के लिए फ्रेंच गियाना से। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड द सेंटर टू इंट्रोड्यूस द अफ्रीकन चीता टू सुटेबल हैबिटेट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को परमिशन दे दी है कि वो अफ्रीकन चीता को इंडिया में लेकर आ सके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 टू एडवोकेट फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। खेलो यूथ इंडिया गेम्स ने अभी ये कोशिश की है कि वो एलिमिनेट करेगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। इवन दे वुड नॉट यूज़ प्लास्टिक फॉर द स्ट्रॉ। Graphic designer Sneha Pamneja has awarded this year Oxford Bookstore Book Cover Prize. She has designed the cover of 7 authentic recipes celebrating India's regional cuisine. The book has been written by Sonal Ved. हमने जो ये स्नेहा पामनेजा हैं इन्हें अवार्ड एंड ऑनर्स के सेक्शन में भी डिस्कस किया था, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इन्हें और कौन सा अवार्ड मिल चुका है। बिपिन रावत has assumed office of the CDS। बिपिन रावत CDS के फर्स्ट CDS बन चुके हैं।
शरण्या मुदुंदी जो कि 12 वर्षीय एक स्टूडेंट है आनंदपुरम ब्रांच ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल हैज़ रिसीव्ड द बाल शक्ति पुरस्कार 2020। इन्हें बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल सुचेता सतीश who can sing in 120 languages won the Global Child Prodigy Awards 2020। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है सिंगर सुमन कल्याणपुर एंड म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को सेलेक्ट किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2017-2018 के लिए। अगली न्यूज़ है 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगेन एट दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी इस साल की थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड।